अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जनाब अब्बास कुरैशी साहब। सर। नाजरीन, आज मैं अब्बास कुरैशी के घर पहुंच गया हूं। अब्बास कुरैशी हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट और मैं हूं असगर बहावलपुरी। आज मैं इनके इंटरव्यू के लिए इनके पास पहुंच गया हूं। इनसे बातें करते हैं कि इन्होंने अपनी फ़नी कैरियर का आगाज़ कैसे किया। जनाब अब्बास कुरैशी साहब, आपने अपनी फ़नी कैरियर का आगाज़ कैसे किया? जनाब मोहतरम, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाएँ और मुझे इस काबिल समझा है कि आपने मेरा इंटरव्यू लेना पसंद किया है। असल में सर, मैं स्टार्टिंग स्कूल लाइफ से, कॉलेज लाइफ से, यूनिवर्सिटी लाइफ से ही मैं ये शौक़ रखता था कि मैं प्ले करूँ। और जब बज़्म अदब होता था तो उसमें मैं ये कॉमेडी और ये एक्टिंग वो मैं क्या करता था। बहुत खूब। और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में सराकी चैनल आ गए। उनमें कूक है, वसीम टीवी है, रोही है। तो फिर असगर बहावलपुरी साहब, आपने वसीम टीवी को सबसे पहले एक बहुत फेमस ड्रामा दिया, मामा जमाल खान। जी जी। तो आपने पुलिस करेक्टर के लिए देखा कि यार मुझे पुलिस करेक्टर के लिए एसएचओ चाहिए, तो आपकी नज़र मुझ पर पड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी पड़ी कि अब वो मैं छाप लग गई एसएचओ पुलिस अफसर की। यानी अब वो छाप आपसे उतर नहीं रही। अभी नहीं उतरी, लेकिन वो सलीम जाफरी साहब वह डायरेक्टर हैं जिन्होंने वो मुझे एक जागीरदार का करेक्टर दिया और जालिम जागीरदार। तो उन्होंने ये चेंजिंग दी और पीटीवी ने कसर नहीं छोड़ी। उसने भी कहा कि आपको असगर बहावलपुरी साहब पुलिस अफसर लिया, हम भी आपको सामरी ड्रामे में ऐसे छोड़ेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी फिल्में, ड्रामे जिनमें मैं पुलिस अफसर हूँ और बहुत सारी फिल्में जिनमें मैं एक विलन का करेक्टर करता हूँ, जालिम जागीरदार का। आगे वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और असगर बहावलपुरी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। वाह। नाजरीन, मैं आपको साथ साथ बताता चलूं कि अब्बास कुरैशी जो थे, जब मुझे पहली दफ़ा नज़र आए तो मैंने महसूस किया कि मेरे ड्रामे में जो एक कैरेक्टर है थानेदार का, वो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि इनका जो जिस्म है वो भी कुछ ऐसा उस वक्त के मुताबिक जो थानेदार चल रहे थे वो कुछ इसी स्ट्रक्चर के चल रहे थे। तो मैंने इनको चूज़ किया और जब इन्हें वर्दी पहनाई तो ये बिल्कुल थानेदार लगे। और फिर वो इनके ऊपर ऐसी छाप लगी कि जो भी इन्हें ड्रामे में लेता वो कहता यार आपको बस एसएचओ ही बनाएंगे, थानेदार ही बनाएंगे। फिर हमारे बड़े पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर जो हैं जाफरी साहब, वो जब इन्हें मिले तो उन्होंने कहा यार मैं तेरे को कुछ चेंज ही कराना है। और उन्होंने इनसे कुछ चेंज कराया और इन्होंने करके दिखाया। वो भी एक बहुत बड़े डायरेक्टर है, उन्होंने भी इनका वज़न किया, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसको मेरे ख्याल में थानेदार ना बनाऊं, कुछ और बनाऊं, और वो उन्होंने बना दिया। जी। अब्बास कुरैशी साहब, ये बताएं कि आपने थानेदारी तो की, कभी हीरोशिप भी की? सर, हीरो तो हम बचपन में थे। अब जो करेक्टर था उस लिहाज से जो हमें प्ले में मिलते हैं, आप देखें भावलपुर में प्रोड्यूसर आसिफ अली पोता साहब का ड्रामा था सुखा, तो आप भी उसमें सुखा के बाप बने थे। तो उसमें डायरेक्टर सोहेल इफ्तिखार साहब लाहौर से आए, उन्होंने बहावलपुर आकर एसएचओ की तलाश की, यार मुझे एसएचओ चाहिए। तो लोगों ने बताया कि एसएचओ का करेक्टर अब्बास कुरैशी अच्छा कर सकता है। जब उन्होंने मुझे बुलाया, 3-4 और लोगों को पहले रिजेक्ट कर चुके थे, फिर मुझे दूर से देखा, कहा इट्स ओके। तो सुखा ड्रामे में भी मैं एसएचओ हूँ सर, पीटीवी के सामरी में भी एसएचओ हूँ। बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें सलीम जाफरी साहब ने बनाई थी, अपना जुर्म ते कानून, तकमील फार्ज, उसमें भी एसएचओ हूँ। राजा रज़ाक ने ड्रामा बनाया था सुहाग, उसमें भी मैं एसएचओ हूँ। आपके मामा जमाल की इतनी बड़ी सीरियल गई है सर,
पॉपुलर हुआ उसमें SHO खैरपुर ट्रामी वाली। अल्हम्दुलिल्लाह भावलपुर के तमाम थानों का SHO रह चुका हूँ मैं। जनाब अब्बास कुरैशी साहब, जी सर। ड्रामे फिल्में आपने की, क्या आपने रेडियो पे भी काम किया? जी सर, इत्तेफाक हुआ था रेडियो पर बहावलपुर में सर। एक ड्रामा था, उसमें मरहूम सलीम मलिक साहब फोत हो गए हैं, उन्होंने बुलाया था, उन्होंने मुझे चांस दिया था। इसका मतलब है आप रेडियो के भी सदाकार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, आपने जितने रोल्स किए, जी सर। सबसे पसंदीदा इसमें थानेदार रहा या आपका वो विलन का कैरेक्टर? सर आप यकीन करें तो वैसे तो सारे कैरेक्टर प्यारे लगते हैं, लेकिन विलन का बहुत ही अच्छा। चलें फिर उसका डायलॉग सुनाइए। हाँ जी, उसका ये है कि एक SHO का, मेरा जो होता है SHO मेरे मातहत मेरे कहने पे इशारे पे काम करता है, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। जब एक ऑनेस्ट SHO आता है इंस्पेक्टर मेरे डेरे पे, तो मुझे धमकी देता है कि भाई अब मैं आ गया हूँ तो आप अपना ज़रा सीधे तरीके से आप रहिएगा। तो मैं उसको फिर कहता हूँ, ओए SHO, तुमने DSP का नहीं देखा कि मैंने क्या हशर किया है? उसकी नस्ल ख़त्म कर दी है। SHO, मुझे तुम पर तरस आ रहा है, कहीं तुम्हारे बच्चे यतीम न हो जाएं। तुम आज यहाँ आए हो, फिर कभी ना आना, वरना तुम नवाज चांडियो को जानते नहीं। नवाज चांडियो कौन है? वेरी गुड, क्या बात है, वाह। अब ये तो आपने हमें सुनाए, अब हमें आप जो है वो किसी उस ड्रामे का, जैसा कि ज़्यादातर आप पर जो छाप लगी SHO की, जी जी थानेदार की, जी वो कुछ थानेदारी के कुछ दबंग किस्म के जो मकालमे हैं वो सुनाइए। जी जी। तो वो सर ऐसा है कि मेरे पास सुखा आती है थाने में। सुखा ड्रामा बहुत फेमस हुआ है, जिसके सुखा के आप फादर भी बने हैं। तो वो थाने में आती है साविश शाह के खिलाफ FIR कराने। तो वो मुझे कहती है कि साविश शाह ने मेरे माँ बाप को मर्डर कर दिया है, आप FIR। तो मैं उसको कहता हूँ, तुम जानती हो किस पर इल्जाम लगा रही हो? वो भी इलाके के सरबराह साविश शाह के खिलाफ। लड़की, तुम्हारा कोई मौके पे गवाह है? कहाँ है गवाह? ले आओ गवाह। ये FIR नहीं हो सकती, इतने बड़े इलाके के सरदार के खिलाफ तुम FIR कराने आई हो, चले जाओ यहाँ से। अदाकार मसूद कुरैशी साहब कहते हैं, सॉरी मसूद, अदाकार मसूद अख्तर साहब, वो उसके साथ आते हैं। तो वो कहते हैं, जनाब SHO साहब, मैं मौके का गवाह हूँ। तो मैं उसको कहता हूँ, तुम वहां क्या कर रहे थे? मौके के गवाह हो तुम, जब मर्डर हुआ था तो तुम वहां क्या कर रहे थे? मुंशी, ले जाओ इनको। तो मैं उनकी FIR दर्ज नहीं करता, क्योंकि मैं राशि इंस्पेक्टर हूँ, राशि SHO। बहुत खूब, क्या बात है आपकी, खूबसूरत आपने जो है वो मकालमे सुनाए हैं और बड़ा मज़ा आया आपके मकालमे सुन के। ये बताइए, अब थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पे आ जाते हैं। जी जी। शादी हो गई आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे हैं? माशाल्लाह। कोई नाना दादा बने या जी, नहीं? मैं दादा बन गया हूँ, मेरा पोता हुआ है। अच्छा। आज वो 2.25 माह का है जी। माशाल्लाह। हाँ जी, उसका नाम मैंने रखा है मोहम्मद अबू बकर कुरैशी। वाह जी। और मुझे अल्लाह पाक ने अपने घर 4 बार बुलाया है, और मैं रमज़ान शरीफ में गया हूँ अल्लाह के घर 4 बार अपनी माँ की दुआओं से। और मैंने वहाँ अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे बेटे की बहू, मुझे मेरी बहू मेरे बेटे की वाइफ ढूंढ दे, उसकी शादी करा दे, और मेरी बेटी की भी करा दे, 2 फ़र्ज़ पूरे करा दे। जब मैं पहला उम्रा करके आया हूँ तो अल्लाह ताला ने 2 फ़र्ज़ पूरे करा दिए। वाह जनाब, फिर मैं दोबारा गया हूँ तो मैंने कहा, या बारी ताला तेरा शुक्र है, तूने मेरे 2 फ़र्ज़ पूरे कर दिए, अब अल्लाह से मुझे नाना दादा बना दे।
अब अल्लाह ताला का करम देखें कि अल्लाह ने मुझे इसी साल, आज 2.25 माह का मेरा पोता है, मुझसे गोद में आता है, मेरे से बातें करता है, बड़ा मज़ा आता है। अल्लाह ताला ने मुझे पोता दिया है जिसका नाम मैंने मोहम्मद अबू बकर कुरैशी रखा है। मेरे सर 5 बच्चे हैं, 2 माशाल्लाह। बेटियां हैं सर, 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा जो है वो बिजनेस करता है, और उसके बाद बेटी है, उसको MSc करा के उसकी शादी कर दी है कराची में। उसके बाद एक और तीसरे नंबर पे मोहम्मद उस्मान कुरैशी है सर, उसने MSc मैथ डबल मैथ की है, अभी जुलाई में मुकम्मल हो जाएगी उसकी तालीम। उसके बाद छोटा है मोहम्मद हाफिज़ मोहम्मद अली कुरैशी, हाफिज़ मोहम्मद अली कुरैशी, वो हाफिज़ भी है, उसने अब BS कर रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी में, और दूसरा साल मुकम्मल हो चुका है, अब बाकी 2 साल रहते हैं। उसके बाद एक बेटी लास्ट में है, तो वो सर वुमेन यूनिवर्सिटी भावलपुर में पढ़ रही है, वो माशाल्लाह। फर्स्ट ईयर में है, BS मैथ कर रही है। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चों के फ़र्ज पूरे हो गए हैं, 3 रहते हैं, वो तालीम मुकम्मल कर लें, इंशाल्लाह फिर उनकी भी शादी कर देंगे। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी, अल्लाह पाक ने आपको बड़ी नेमतों से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अदाकारों के स्कैंडल बड़े मशहूर होते हैं, आपका भी कोई स्कैंडल हुआ मशहूर? नहीं सर, हमारे स्कैंडल इसलिए नहीं हुआ कि हम टीवी में काम ज़्यादा किया हमने, और अपने शहर में ज़्यादा किया है। लाहौर में मैं गया हूँ, शहजाद हैदर फोत हो गए हैं, डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे अपनी सिनेमा फिल्म में विलन का करैक्टर के लिए, मेन करैक्टर के लिए मुझे उन्होंने बुलाया और मुझे मेन विलन का काम कराया। और एक ड्रामा था जियो टीवी पे ऑन एयर हुआ था, खुदा और मोहब्बत, उसका पार्ट 1 था, उसमें शफकत चीमा साहब और मैंने इकट्ठे काम किया। तो शफकत चीमा साहब ने कहा जी आप लाहौर आएँ और आप विलन का करैक्टर बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो शफकत चीमा, कथा कलामी माफ़, शफकत चीमा से याद आया कि वो जो जाफरी साहब हैं, वो उनका टैलेंट है, वो सबसे पहले भावलपुर में मेरे पास उसे लेकर आए थे। सर उसने मुझे खुद बताया कि मुझे मुतारिफ कराने वाले सैयद सलीम जाफरी साहब डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे फर्स्ट चांस दिया, और तब मैं ऐसा ऐसा इन हुआ। तो वो कह रहा था कि भाई ये सैयद मोहम्मद सलीम जाफरी साहब वो डायरेक्टर हैं, 5 साल मुझे ये काम नहीं मिला, इन्होंने मुझे काम दिया और इन्होंने मुझे मुतारिफ कराया। और जब यहाँ भावलपुर शूट हो रही थी इस ड्रामे की, तो सैयद सलीम जाफरी साहब भी वहाँ आए हुए थे, तो मैंने देखा कि वो उनके पाँव पे गिरकर उनको मिल रहा था कि ये मेरे उस्ताद हैं, ये मेरे मौसन हैं। एक्चुअली सर जो खुद अच्छा होता है वो बड़ों की इज्जत करता है। शफकत चीमा साहब खुद बहुत अच्छे, मिलनसार, मुखलिस, अच्छे इंसान, तो वो उस्तादों की भी कदर करते हैं। तो मुझे उन्होंने लाहौर जाकर डायरेक्टर से कहा अब्बास कुरैशी को भावलपुर से बुलाया, मैं यहाँ से गया, मुझे उन्होंने मेन विलन का कैरेक्टर दिया, और उस मेन विलन में पूरा स्टूडियो देखने वाला था जब उसका इफ्तिताह हुआ। फिल्म थी दी रोड, उसमें मैं मेन टाइटल विलन का कैरेक्टर कर रहा था, और जो पुलिस अफसर था वो बाबर खान साहब थे, जो पुराने बाबर खान साहब हैं। देखिए, आपने बड़े अदाकारों के साथ भी काम किया, छोटे अदाकारों के साथ भी काम किया, छोटे डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया, और बड़े डायरेक्टर्स के साथ भी आपने काम किया। शुरुआत तो आपकी जाहिर है लोकल लेवल से सर लेकिन जो डायरेक्टर है सर, चाहे वो जूनियर तो है लेकिन हमारा उस्ताद है। अब जैसे आप भी हमारे उस्ताद हैं, बॉस हैं, आप माशाल्लाह राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, तमाम खूबी है जो अदाकार रंगीला में थी वो आपके अंदर मौजूद है। वो इस वजह से कि वो मेरे उस्ताद थे, मेरी ज़िंदगी के 5 साल उनके साथ हैं, वेरी गुड। तो इसलिए मेरे अंदर भी कुछ सलाहियतें उन जैसी थीं, ज़्यादा तो नहीं थी लेकिन थोड़ी। चलें, ये तो होती रहेंगी बातें। अब आप ये बताइए कि आजकल की मसरूफियात क्या हैं, इसके अलावा आप ये एक्टिंग के शोबे से हट के आप क्या करते हैं? बिजनेसमैन हैं या आप कोई इन्वेस्टर हैं या आप क्या करते हैं? आजकल सर मैं रिटायरमेंट में घर बैठा हुआ हूँ, बेटा बड़ा है वो बिजनेस करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ये है कि कोई प्ले बनते हैं भावलपुर में तो उनमें वो मुझे बुला लेते हैं। अभी चंद दिन पहले अभी एक टीम आई थी कराची से जियो की, वो पार्ट 3 बना रहे थे खुदा और मोहब्बत, उस्मान पीरजादा साहब के साथ मैंने काम किया है, उन्होंने भी मुझे इंस्पेक्टर पुलिस लिया है। उन्होंने कहा नहीं यार आप पुलिस अफसर ठीक लगते हैं,
तो मैंने कहा मुझ पे तो भाई पक्की छाप लग गई है पुलिस अफसर की। और कुछ दिल में ऐसी ख्वाहिश एक्टिंग की लाइफ की जो पूरी ना हुई हो और अब आप करना चाहते हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहता हूँ अब मुझे कोई गरीब करैक्टर मिले, कोई गरीब गांव का, कोई देहात का। मैं तो वडेरे के करैक्टर भी बहुत कर चुका हूँ। लोग मुझे देखते हैं, कहते हैं वो जालिम आदमी देखो वडेरा ये मस्जिद से आ रहा है, वो नमाज भी पढ़ता है। तो अब चाहता हूँ कि कोई ऐसा करैक्टर मिले जिसमें कोई गरीब, एक गांव का एक गरीब आदमी दिखाया जाए, ताकि मैं वो भी दिखाऊं कि गरीब आदमी की एक्टिंग क्या होती है। देखिए मैं ये चाहता हूँ कि आपसे ये रोल भी कराया जाए, लेकिन आपसे एक ऐसा भी एक करेक्टर कराया जाए जिसका नाम हो साईं दगा साईं, और आपने बड़ा सा सोटा जो है वो कंधे पे रखा हुआ हो, बड़े बड़े कान में कड़े पहने हुए हों, और इसी तरह आपने टोपी पहनी हुई हो, और जिस तरह आपका जुस्सा है, आप मतलब है कि लोग आते हैं आप उनसे मारते हैं, वो सराइकी ज़बान में कहते हैं जी दगा साईं, यानी दगने वाला, मारने वाला। जी इस तरह का कोई कैरेक्टर मैं आपके बारे में सोचता रहता हूँ। लेकिन एक तो अभी वक्ती तौर पे जो लॉकडाउन है ये हमारे लिए मुसीबत बना हुआ है। ये इंशाअल्लाह जब कोई ऐसा अच्छा वो होगा सिलसिला, तो फिर मैं आपको एक कैरेक्टर इस तरह का इंशाअल्लाह ज़रूर मैं करवाऊँगा। इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा, मैं इंशाल्लाह बिल्कुल करूँगा। मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे ऐसे कोई डिफ़िकल्ट मिले कि करैक्टर जो मैं करूँ, और मेरी यही चाहत है सर। कहूँ मैं नाजरीन, आपने मारूफ अदाकार अब्बास कुरैशी का इंटरव्यू देखा। इसके साथ ही असगर भावलपुरी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।